नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में एक चुटकुला सुनाया है। बोले कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सहन कर सकते, मेरे बगल में नहीं बैठ सकते। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? अब इनका ही ये बयान सुनिए, सुनकर आपको लगेगा कि राजा हरिश्चंद्र का ना पुनर्जन्म हो गया है। तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। अगले ही दिन मोदी ने महाराष्ट्र की सरकार में उन्हीं अजीत पवार को, जिनको हजारों करोड़ों का घोटालेबाज बता रहे थे, उनको अपनी महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम बना लिया। ये देखिए, कंधे पर हाथ ऐसे मार रहे हैं जैसे कब के बिछड़े हुए आज यहां आके मिले हो। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, जिन बातों पर जनता भरोसा कर लेती है उनको जुमला कहकर निकल जाने वाले अमित शाह जी को भी सुनिए। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पे बैठे हो। यही जगह सही थी, मगर बहुत देर कर दिया आपने। मोदी जी और अमित शाह जी को आपने सुन लिया, कैसे पहले उसी आदमी को भ्रष्टाचारी बताते और अगले ही दिन पार्टी में शामिल भी कर लेते हैं। अब जरा उनकी बगुला भक्ति देखिए। मोदी जी कहते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर एनडीए में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यानी मोदी जी ने मना कर दिया। एक रहस्य खोलने जा रहा हूं, खोल दो, सच बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता। मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। एक बात सच बता दूं दोस्तों, साउथ में मोदी जी की पार्टी और पूरे एनडीए की हालत इतनी पतली है कि 2 दिन पहले एआईएडीएमके ने मोदी जी के एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है। इतिहास में पहली बार है कि मोदी का साथ छोड़कर किसी पार्टी ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई हो। अभी जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तब आंध्र प्रदेश की पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी ने मोदी जी का एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2020 से पवन कल्याण मोदी जी के साथ आए थे। 3 साल में ही असलियत पता चल गई। मोदी कितने झूठ बोलते हैं उसकी एक वानगी और सुन लीजिए दोस्तों। तेलंगाना में बिजली का जुमला सुना करके मोदी जी आए थे। कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। इस झूठ को खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पकड़ लिया है। देखिए कैसे। जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ मोदी जी, आपके 8 साल के सरकार में कहीं भी 1 रुपए 10 पैसे में यूनिट पावर सप्लाई आपने किया है क्या? ये इतना झूठ। बताइए, जिनकी पार्टी में ईडी से डराकर लोग लाए जाते हैं, जो तमाम नेताओं को ईडी नाम की लगाम लगाकर पार्टी में रखे हुए हैं, यहां तक कि आयातित मुख्यमंत्रियों तक पर ईडी के केसेस हैं। कितने ऐसे विधायक हैं जिन पर ईडी के केसेस हैं? जब से वो बीजेपी में आ गए, ईडी पीछा छोड़ करके गायब हो गई। मोदी जी कहते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री मोदी के पास एनडीए में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन मोदी जी ने उनकी पार्टी को एनडीए में नहीं लिया। जमीनी बात यह है दोस्तों कि तेलंगाना में केसीआर के आगे बीजेपी भुनगा बराबर भी नहीं टिकती दिख रही है। लोकसभा की मात्र 4 सीटें तेलंगाना में हैं, वो भी 2019 में मिली थी। वो भी इंडियन पायलट अभिनंदन की वजह से मिली थी, पुलवामा की वजह से मिली थी, क्योंकि अभिनंदन साउथ के रहने वाले थे और राष्ट्रवाद की लहर बड़ी प्रचंड थी। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी मजबूत दिख रही है। इस बार बीजेपी 4 सीटों के लिए ना तरस जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। साउथ में 2 ही राज्य हैं जहां बीजेपी की सीटें हैं, एक है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटका। बाकी पूरे साउथ के राज्य में बीजेपी 0/सन्नाटा है। कर्नाटका में जिस तरह से मोदी जी विधानसभा चुनाव हारे हैं, इससे लगता नहीं है कि कर्नाटका में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो मोदी 2 अंकों के आंकड़े भी पार कर पाएंगे। मोदी जी की ये बात की उन्होंने केसीआर से गठबंधन करने से मना कर दिया, ये बिल्कुल गले से नीचे उतरने वाली नहीं लग रही है। मोदी जी ने अपने 39 दलों के गठबंधन में उन लोगों को रख रखा है जिनका नाम तक लोग नहीं जानते, और उस पर केसीआर
वो तो फिर भी बहुत बड़ी शक्ति है। केसीआर से गठबंधन का मतलब है बीजेपी को साउथ में संजीवनी। मोदी ये बात कहते हैं कि उन्होंने गठबंधन के लिए मना कर दिया, लेकिन केसीआर की पार्टी कहती है कि शुरुआत में कुछ दिन वो बीजेपी के करीब थे, लेकिन बीजेपी ने टीआरएस के सांसदों को ही तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बीजेपी से बिल्कुल दूर हो गए। जैसे नीतीश कुमार बीजेपी से दूर हो गए, जैसे शिवसेना बीजेपी से दूर हो गए, जैसे पंजाब में इनके अलायंसेज इनसे दूर हो गए। दूसरा कारण मोदी और केसीआर के बीच गठबंधन न होने का दोस्तों ये था कि केसीआर ने दुनिया का सबसे बड़े सिंचाई परियोजना लगाई हुई है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया है, जिसमें तेलंगाना सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि हम इसके लिए फंड्स देंगे, लेकिन मोदी जी ने इस परियोजना के नाम पर अपना चेहरा तो खूब चमकाया और तेलंगाना की सरकार ने मोदी जी के पोस्टर्स भी परियोजना की साइट्स पर लगाए, लेकिन मोदी जी ने वो मदद नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। दोस्तों, तेलंगाना के भीतर से होकर कोई नदी नहीं बहती है जिससे सिंचाई विचाई हो सके। जमीन के नीचे पानी उतना है नहीं, क्योंकि तेलंगाना एक पथरीला राज्य है, इसीलिए गोदावरी नदी से पानी तेलंगाना की पहाड़ियों पर बने खेतों तक पहुंचाने के लिए केसीआर ने कालेश्वरम परियोजना बनाई है, जिसमें नदी से सैकड़ों मीटर ऊपर पानी अपलिफ्ट करके सैकड़ों किलोमीटर दूर दर्जनों झीलें बनाकर पानी स्टोर किया जाता है। तेलंगाना पहाड़ी इलाका था, लेकिन इस परियोजना ने तेलंगाना को हरा भरा कर दिया है। 20 किलोमीटर दूर तक फैली झीलों के कारण तेलंगाना जैसा पथरीला राज्य धान उगाने में पंजाब के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, जमीन के 10 मंजिल भीतर कई किलोमीटर लंबे पंपिंग स्टेशंस बनाए गए। महाराष्ट्र बॉर्डर पर पड़ने वाली गोदावरी से पानी दर्जनों पंपिंग सेट के जरिए हैदराबाद के बाहर तक आता है। सच बात तो यह है कि तेलंगाना की पुलिसिंग, तेलंगाना का वाटर इरिगेशन सिस्टम, तेलंगाना के स्कूल, तेलंगाना की बिजली व्यवस्था, तेलंगाना का कमांड कंट्रोल सेंटर, तेलंगाना की वो शी टीम, तेलंगाना के टी हब की नकल ना पूरे देश की सरकारें कर रही हैं। केसीआर वो जिद्दी विधायक थे जिसने अपनी जिद के आगे केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि वो आंध्र और तेलंगाना को अलग अलग राज्य बनाए। केसीआर ने तेलंगाना बनवाया। दोस्तों, जब तेलंगाना बना था तो तेलंगाना के हिस्से 10 जिले आए थे। केसीआर ने उस बड़े जिलों को तोड़कर 30 जिले कर दिए। सोचिए जरा, कहां 10 बड़े बड़े जिले और कहां 10 जिलों का बांट दिया 30 जिलों में। हालत यह है कि तेलंगाना में डीएम पहले अपने छोटे से जिले का चक्कर लगाता है, उसके बाद कलेक्ट्रेट में बैठता है। दोस्तों, कोई अगर राज्य अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी नकल करने या फिर उसकी तारीफ करने में कोई बुरी बात नहीं है। वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट को विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। इतने बड़े बड़े पाइपों से पानी आता है कि उनमें ट्रक तक समा जाए। जमीन के 10 मंजिल भीतर से वाटर पंप लगे हैं। आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। मोदी जी ने 5 किलो राशन का ऐसा ढिंडोरा पीटा कि लोगों को 5 किलो राशन के भीख पर पलने की आदत सी हो गई। दोस्तों, तेलंगाना के वाटर इरिगेशन, वहां की पुलिसिंग, महिला पुलिस शी टीम, कमांड कंट्रोल, टी हब, किसान पंचायत घर, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों के बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे, वहां की सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राशन के नाम पर वोट लेने का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। नेताओं की भाषणबाजी के चक्कर में मत फंसिए, डिमांड कीजिए। जब भारत का एक राज्य तेलंगाना तरक्की की इबारत रच सकता है तो फिर भारत के दूसरे राज्य क्यों नहीं। दोस्तों, एक बात और बता देती हूँ, तेलंगाना में ही हैदराबाद है। तेलंगाना में भी मुसलमानों की संख्या बहुत है। तेलंगाना में दलित समाज की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लिंचिंग, दंगे, मारपीट वगैरह की खबरें तेलंगाना से उतनी सुनाई नहीं देती हैं जितनी उत्तर भारत में सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत को और मजबूत कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, वस्सलाम, जय हिंद।